टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर चैनल दोस्तों। और कल हमने बात किया था निफ्टी के बारे में कि अगर निफ्टी गलती से भी ये जो लेवल है 30,580 वो ब्रेक करता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। और अगर ये लो है 23,270 अगर ये ब्रेक करता है तो बेयर मार्केट जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे जो 5 स्टेप्स है स्कैनर के उसके हिसाब से जो स्कैनर में हमारे पास आया हुआ है स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट। सो दोस्तों जो फर्स्ट स्टॉक है वो है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। सो फटाफट हम चले जाते हैं निफ्टी 50 में। सोलर इंडस्ट्रीज 16,665 का क्लोजिंग है, 16,665 का क्लोजिंग है। ओके, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेश एमएससीडी क्रॉसओवर दिया है मार्केट में। तो अब इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है अपने को। आपको मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे पिछला 52 वीक हाई है कंपनी का 16,800 से लेके 17,500 और इसी के करीब वापस वो आ रहा है। तो एक हायर चांसेस है कि कंपनी जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए ये कैंडिडेट है। और जो पिछला अगर आप देखेंगे एमएससीडी स्विंग तो उसमें क्या उसने परफॉर्मेंस दिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 दिन में 15% रिटर्न है। अगर आप बैंक में अगर 1 लाख रुपए रखेंगे तो 1 साल के बाद आपको 6 to 7% रिटर्न मिलेगा, जो कि 6,000 से 7,000 रुपये है। बट यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं ऑप्शन में फ्यूचर में? क्योंकि उनको बड़ा पैसा बनाना है छोटे कैपिटल से। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे बिना कोई टेंशन के आपके जॉब के साथ आपके स्टडी के साथ, अगर आप हाउस वाइफ है तो उसके साथ भी आप मैनेज कर सकते हैं। और 30 दिन में 15% रिटर्न बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न होता है। कभी कभी लोग इतना 1 साल में भी नहीं कैच कर पाते हैं। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। सो यहाँ पे वापस एमएससीडी क्रॉसओवर दे रहा है स्टॉक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले मई से तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। हम कह सकते हैं 1580 से लेके 1630। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टॉक है यहाँ पे एक बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार आया और ये छठी बार आया है। तो यहाँ पे बहुत हायर चांसेस है कि स्टॉक एक अच्छे खासा मोमेंटम अपसाइड दे सकता है। क्योंकि पिछले 52 वीक जो पिछला 1 साल है उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ट्राई कर रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलने के लिए। और जो पिछला स्विंग है उसका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, जिससे ये जो है हाई प्रोबेबिलिटीज बन जाती है स्टॉक्स की। सो 13 दिन में सिर्फ आधा % जितना रिटर्न दिया है, कुछ खास रिटर्न नहीं है। बट यहाँ पे उसने पूरा कंसोलिडेट किया है। और आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जो स्विंग लो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अगर ये ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। सो फटाफट देख लेते हैं ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। ओके, सो आज ये एमएससीडी ने क्रॉसओवर दिया है और जो स्टॉक है वो बहुत दिनों से कंसोलिडेट जोन में है। तो ये कंसोलिडेट जोन से अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देने के लिए रेडी है।
और हम अगर देखें पिछले मई से मतलब पूरे एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ही था, वहीं पे वो होल्ड कर रहा है। सो बहुत हायर चांसेस है ये पिछला स्विंग हाई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे वो ओपन है पूरा स्पेस ऊपर जाने के लिए। ये कैंडिडेट अच्छा दिख रहा है मुझे। ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको आपका खुद से एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, फिर आप आपके हिसाब से ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा एक एनालिसिस है कि एक आइडियाज है कि एक आइडियाज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। 21 दिन में 11.5% रिटर्न है, सो ऑलमोस्ट 11% रिटर्न। सो ये भी एक अच्छा रिटर्न है 3 हफ्तों के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, GNFC। चलो लिख लेते हैं GNFC। तो यहाँ पे भी MACD क्रॉसओवर आप देख रहे होंगे, फ्रेश जोन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। अगर हम देखें मई से तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है और एक रेजिस्टेंस जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसने बनाया हुआ है और हमारा जो 5 स्टेप है उसमें से हमारा फोर्थ जो है स्टेप वो है प्रॉफिट पे प्रॉफिट सीक्रेट स्टेप्स। मतलब हम पिछला जो स्विंग है वो मेजर करेंगे जिससे हमें पता चले कि जो कंपनी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट स्विंग के लिए। सो 24 दिन में ऑलमोस्ट 16 से 17% रिटर्न। सो ये भी एक शानदार रिटर्न है दोस्तों और ये स्टॉक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, JSFB। तो यहाँ पे मैं JSFB टाइप कर दूंगा और ये स्कैनर में आपको ऐसे स्टॉक देखने को मिलेंगे जिसका नाम जनरली लोगों ने सुना नहीं होगा। और यहाँ पे MACD क्रॉसओवर आज दिया है, ये कोई सादा फिल्टर स्कैनर नहीं है, सिर्फ MACD क्रॉसओवर दिए उसको पकड़ने के लिए। बट इसमें मैंने 5 से 6 डिफरेंट इंडिकेटर्स के फिल्टर लगाए हैं, तब जाके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल रहे हैं। पिछले जून से अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। कंपनी यहाँ पे एक बार स्विंग बार आया, फिर सेकेंड टाइम स्विंग आ रहा है। सो एक चांसेस है कि ये इसके ऊपर निकल जाए। वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है और हम पिछला जो स्विंग है उसका एक बार चेक कर लेते हैं क्या रिटर्न है। %26 रिटर्न है 28 दिन में। इतना रिटर्न बैंक में लेने के लिए कम से कम आपको 4 साल लग जाएंगे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सबका फेवरेट है ONGC मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे MACD क्रॉसओवर बना है, बट ये जब कैंडल देखेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग और कन्विंसिंग कैंडल नहीं है। सो मुझे इसका आगे एनालिसिस करने में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। चलो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड। और यहाँ पे आप देखेंगे MACD क्रॉसओवर हुआ है, रेजिस्टेंस जो लेवल था पिछला वो ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे उसने पूरा होल्ड किया, पूरा टाइम दिया है, तो एक चांसेस है अपसाइड जाने का। बट जो कैंडल है वो इतना कन्विंसिंग कैंडल नहीं है, सो हम एक दिन वेट करेंगे ये किस तरह से नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू करता है, उसके बाद हम अपना एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे MACD क्रॉस
ओवर हुआ था और यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ था। सो 21 दिन में 8% से रिटर्न दिया है। ये एक डिसेंट सा रिटर्न है दोस्तों। चलो नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। तो वो है कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसने क्रॉस ओवर दिया है एमएससीडी। और पिछला अगर हम स्विंग का परफॉर्मेंस देखें तो 27 दिन में 50% रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है नेक्स्ट स्विंग के लिए। और 27 दिन में 50% रिटर्न मतलब एक्सेलेंट स्टॉक कह सकते हैं इसको। और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे वो ऑलरेडी एक बार हिट करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस उसने एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस लास्ट में करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। एनएमडीसी स्टील, हम एनालिसिस जो है वो स्क्रीनर पे करेंगे, अभी लिख के रख देते हैं। कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज। चलो नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं एनएमडीसी स्टील। एनएमडीसी कोड उसका है NSL NISP रहा है। NMDC स्टील MSCD क्रॉसओवर का फर्स्ट डे है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से रेजिस्टेंस अपसाइड है। रेजिस्टेंस ये लेवल है रेजिस्टेंस का, और अपसाइड जाने के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड किया है और अपसाइड जा सकता है। लास्ट स्विंग अगर हम देखेंगे, ये रहा लास्ट स्विंग। 24 दिन में 17% रिटर्न दिया है। सही एक अच्छा खासा उसने रिटर्न दिया हुआ है। वो अभी लास्ट स्टॉक है जेट फ्रेट लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आप खुद एनालिसिस करें और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है ये मजबूत कैंडिडेट है अपसाइड मोमेंटम के लिए या नहीं। और जो ये screener.com है, तो यहाँ पे आप एनालिसिस कीजिए और मुझे बताइए कि कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्यों इतना तेजी से ऊपर जा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर 10,000 सब्सक्राइबर होंगे और 10,000 लाइक्स होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको रीज़न बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूले प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर को, और लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में।